गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज बेटे हम सभी बात करने वाले हैं आज की क्लास में कॉल्स इन एडवांस। बेटे कॉल्स इन एडवांस के बारे में कल थोड़ी सी हमने आप सबसे डिस्कशन करी थी और आप सबका आंसर अति सुंदर आया था बेटे, जिससे साफ लगा था कि ये आप लोग सही में दिल से पढ़ रहे हैं। तो मेरा काम बनता है बेटा कि आपको इन चीज़ों के बारे में एक बार रिकॉल भी करा दें और साथ में बेटा आपको इसकी ट्रीटमेंट भी बता दें। तो सुनना बेटे, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है और मेरी बात पे बेटा जितनी गौर करके आप सुनेंगे उतनी ही आने वाले समय में आपको फायदा होने वाला। फायदा इतना होगा कि आपको सच में एहसास हो जाएगा कि ध्यान से सुनने का कितना फायदा है। क्लियर है बच्चे। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है जब भी कोई कंपनी अलॉट इवेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल में अगर वो कंपनी कभी एज्यूम कर लो कि अलॉटमेंट मांगा और कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो अपना बेटा जी फर्स्ट कॉल का मनी या फाइनल कॉल का मनी भी उस अलॉटमेंट के पैसे के साथ दे देता है, या मान लो फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे और उस शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए, या ऐसा भी हो सकता है कॉल्स इन एडवांस का मनी यानी मतलब कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अपना पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो बेटे कॉल्स इन एडवांस का सिंपल और सरल मीनिंग ये है कि जब भी कोई कंपनी अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स मनी को ड्यू करती है और कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो उस अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल को देने के साथ साथ यानी कॉल के पैसे यानी देने के साथ साथ जो नेक्स्ट कॉल होता है उसके भी पैसे पहले वाले कॉल्स जो ड्यू हुआ उसके साथ ही पे कर देता है, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी के लिए एक तरीके से क्या है, लायबिलिटी है। क्या है बच्चों, लायबिलिटी है। और इसका ट्रीटमेंट एज ए लायबिलिटी कब होगा और बैलेंस शीट में, यानी इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी कब होगा और बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी ट्रीट कब नहीं होगा, इसकी चर्चा तो हम लोग पूरा करेंगे ही। लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि कॉल्स इन एडवांस यानी जब भी कोई कंपनी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करता है और कोई शेयर होल्डर उस अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ साथ अगले कॉल का भी पैसा जमा कर देता है। सपोज कि अगर कोई कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगे और शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, फाइनल कॉल का पैसा दे, या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों ही पैसे अलॉटमेंट के पैसे के साथ ही दे दे, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा था, फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ साथ शेयर होल्डर ने क्या किया, अपने फाइनल कॉल के भी पैसे बिना मांगे कंपनी को दे दिया, उसको भी बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के पास जैसे कॉल्स इन एडवांस आते हैं वो कंपनी के लिए एज ए लायबिलिटी हो जाता है, यानी लायबिलिटी ही होता है। लेकिन अगर वो लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर एडजस्ट हो गया, यानी वो एडवांस का पैसा अगर अगेंस्ट कॉल जिसके बदले में मिला उससे एडजस्ट हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको यानी कंपनी को कॉल्स इन एडवांस के तौर पे पैसे मिले हैं बट ड्यूरिंग द ईयर वो एडवांस का पैसा अगेंस्ट कॉल एडजस्ट नहीं हुआ है, तो एज ए लायबिलिटी शो होगा, वो भी बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी में एज अ करेंट लायबिलिटी शो होगा। बच्चों इस सब को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आते हैं इसकी जर्नल एंट्रियां देखते हैं, फिर इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आपको पहले भी बोला जा चुका है कि बेटे ये जो क्लास है हमने कंसेप्ट बिल्डिंग, क्वेश्चंस, कंसेप्ट की क्लैरिटी, कंसेप्ट को हमने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं और वहीं लगा रहे हैं। बट मेरा मानना है कि एक बार उसे रिकॉल कर लिया जाए और तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए
तो ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और इसीलिए हम इसको रिवाइज कराते हैं। लेकिन आप में से किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से पूरी बेटा जी पूरे कंसेप्ट को जीरो यानी जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के उसका अंत जहां तक हो तो वहां तक फुल फ्रेज हम आपको बताएंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के साथ हम आपको बेटा उसको क्लियर करेंगे। तो आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो पहले इस क्लास को ध्यान पूर्वक सुनिए, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए, आंसर भी देने की कोशिश कीजिए। फिर भी दिक्कत है तो जरूर बेटा जी आप चेक करें, आप हमें बोलिए, मैं आपको बेटा अलग से पढ़ा दूं। लेकिन घबराना नहीं है किसी भी बेटा जी का। क्लियर है बेटे? यस। तो आइए बच्चों, कॉल्स इन एडवांस, जैसा कि मैंने इसका थ्योरी बता दिया कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से, मेंबर से पैसे मांगता है किसी अलॉटमेंट या कॉल्स के, बट कोई शेयर होल्डर्स उस अलॉटमेंट या कॉल के साथ नेक्स्ट कॉल का पैसा साथ में पे कर देता है तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। और एक कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एज अ लायबिलिटी होता है। बट बैलेंस शीट में कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा, हम दोनों ही केसेस की चर्चा करेंगे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा जी, इसकी हम सबसे पहले जर्नल एंट्री जाने। क्या जाने बच्चे? जर्नल एंट्री, यानी इसकी जर्नल क्या होगा ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्रियां हमारे लिए जानना इतना जरूरी है कि पूछो ही मत। जर्नल, और जर्नल क्या बनेगा पहला देखना बेटा, फॉर कॉल्स इन एडवांस रिसीव, फॉर कॉल्स इन एडवांस रिसीव। इसके लिए क्या एंट्री बनेगा बच्चे? एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मेरा एक सवाल है, बीइंग एडवांस मनी रिसीव। ठीक है बेटे, बट मेरा एक सवाल है जिसका अगर आप लोग आंसर दें तो बहुत ही अच्छा होगा बेटे। क्या आप लोग ये बता सकते हैं बच्चे कि इस कॉल्स इन एडवांस में अगर देखा जाए तो क्या क्या दिख सकता है? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि इस कॉल्स इन एडवांस में अगर ठीक से झांके तो क्या क्या दिख सकते, यानी कौन कौन से अकाउंट हो सकते, किसके किसके एडवांसेस आ सकते? अगर इस कॉल्स इन एडवांस में ठीक से झांकोगे तो आपको बेटा जी हो सकता है ये एज ए कॉल्स इन एडवांस में मैं आपको लिखना शुरू कर रहा हूं बेटा जी, अलॉटमेंट हो सकता है, अलॉटमेंट के पैसे, हाँ या ना? यस। फर्स्ट कॉल हो सकता है बेटा, बिल्कुल सही बोलना है, घबराना नहीं है। फर्स्ट कॉल हो सकता है बेटा जी, फाइनल कॉल हो सकता है। हाँ बेटे हाँ, मैं बोल सकता हूं इन तीनों में तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई दो हो सकता है, एक भी हो सकता है। चलिए सर, ये तो आपने बता ही दिया कि ये चीजें हो सकती है। हाँ बेटे हाँ। सर एक और चीज बता सकते हो क्या? बोलो बेटे। अगर यही एप्लीकेशन के पैसे, सॉरी एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लूं बेटे कि अगर एडवांस कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाए तो क्या एंट्री बनती है? तो मैं लिख तो रहा हूं, फॉर कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, फॉर कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। हाँ बेटे हाँ, फॉर कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। इसके लिए जो एंट्री बनेगा, क्या बेटे आप लोग मुझे बता सकते, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? डॉट 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 डॉट, मैं डॉट ही लिख रहा हूं, टू कॉल्स
इन सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, मैंने बेटा जी हमें लिखना क्या चाहिए, अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट। आगे बाद में लिखेंगे। बता सकते हो बेटा क्रेडिट किसको करेंगे? मैं यहां जो लिख रहा हूं, कॉल्स अकाउंट, यहां रेलेवेंट कॉल्स अकाउंट का मतलब यह है, अब ध्यान से देना, इट्स रेलेवेंट में क्या क्या हो सकता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है बस। अरे यही हो सकता है ना, या तो अलॉटमेंट है ना, फर्स्ट कॉल, और क्या हो सकता है, फाइनल। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, अगर कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट का है तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का है तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर बेटा कॉल्स इन एडवांस फाइनल कॉल का है तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी बच्चों, अरे हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, कम ऑन डू इट फास्ट। हाँ जी बेटा, चलो बड़े आराम से हो बेटे, बहुत आराम से। अरे एंट्रियों का जानना बहुत जरूरी है। सर यहाँ क्या था, मैंने बोला कि इस कॉल्स इन एडवांस में इनमें से तीनों का किसी का पैसा आ सकता है, तीनों का आ सकता है। तो बेटा जिसका कॉल्स इन एडवांस होगा उसी के साथ ना एडजस्ट होगा, हाँ या ना? यस बिल्कुल, उसी के साथ एडजस्ट होगा, इसलिए हमने एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी है। कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? हाँ जी बच्चों, ये जो है ना बेटा, ये पैसा मैंने बताया किनके किनके एडवांस आ सकते हैं वो मैंने लिखा है। और यहां जो मैंने लिखा जिसके अगेंस्ट में यहां पैसा आया, अगर अलॉटमेंट का आया था तो मैं यहां लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल के लिए कॉल्स इन एडवांस आया था तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर फाइनल कॉल के लिए एडवांस आया था तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ बेटे हाँ, नरेशन बनेगा। सर इसको हटा दो, हाँ हटा देता हूं, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, नरेशन बनेगा बेटा बीइंग एडवांस मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड। क्लियर बच्चों? है बेटा जी किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी है क्या? नहीं ना बच्चों? यस, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बेटा अब इसका बैलेंस शीट में हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता वो मैं पहले देखो। अब सुनो मेरी बात बेटे, अगर ये कॉल्स इन एडवांस आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कंपनी ने सेम फाइनेंशियल ईयर में ड्यू करी और उसी फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट भी कर लिया ईयर एंड होने से पहले तक, तो उस केस में कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में आएगा कि हाँ कि ना? हाँ कि ना? बच्चे बोल रहे हैं कि नो। नो सर, वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सवाल है जिसका आप लोगों ने कल जवाब दिया था, और जवाब ये दिया था बेटे कि सर आप हमसे ये पूछो कि अगर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस मिला है बट ड्यूरिंग द ईयर उसने एडजस्ट नहीं किया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लोग बताना चाहते हैं। तो बताओ ना बेटे, मैं सवाल कर रहा हूं कि हम बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को ट्रीटमेंट देते हैं कब, हमें ये बता दीजिए बेटा, कब ट्रीटमेंट देते हैं उसको? हाँ जी बेटा,
यानी बोल रहे हैं कि बिल्कुल सर, जब वाइटिस यानी एट टू बी कॉल्ड है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जस्ट ना हुआ। तो आप सबों का एक काम, आप सभी एक काम करो, सबसे पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचो। अरे खींचो तो सही मेरे लाल बच्चों, फटाफट से फॉर्मेट तो खींच दो बेटे। हाँ सर, आप जब कह रहे हैं तो हम लोग जरूर खींचे। हाँ बेटे हाँ, मैं जो कहूं वो करना। सर हम लोग एज ऑन लिख दे ना बेटे, तुम एज ऑन ना लिखो, फॉर द ईयर इंडेड लिख लो। तुम्हारे लिए अलग से बोलूंगा ना मैं। लिखो यहां पे लिखना बेटा जी, पार्टिकुलर नोट अमाउंट। बेटा इसमें प्रीवियस ईयर का भी होता है, बट छोड़िए उसको, हमें जो पहले काम है उसको करने दीजिए, बाद में हम लोग बात करेंगे। यहां पे लिखा रहता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें होता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। ओहो, मैं भी कहा, थोड़ा सा मैं डॉट दे दे रहा हूं बेटा, और यहां लिख रहा हूं मैं बेटा जी करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी बेटे, करेंट लाइबिलिटी में भी ध्यान रखना, करेंट लाइबिलिटी में भी बेटा जी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डॉट डॉट देने का मेरा एक कारण है कि आप समझो कि इसके ऊपर और भी आइटम्स आते हैं, हेड आते हैं। इसका हेड बेटा जी, लाइबिलिटी हेड में एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, एक करेंट लाइबिलिटी होता है, और इसमें आता है बेटा जी अदर। क्या आता है बच्चों? अदर। क्या आता है? अदर, अदर्स। और इस अदर्स का जो भी नोट नंबर हो बेटा, मैं यहां पे नोट नंबर इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बेटा ये कोई बैलेंस शीट में अकेला नहीं है जो मैं इसकी नंबरिंग दे दूं, लेकिन नंबरिंग कुछ ना कुछ होता है। अभी फिलहाल मैंने इसकी नंबरिंग देने से मना कर दिया, तो क्या आप बिदक जाओगे, नाराज हो जाओगे? चलिए, तो मैंने बोला कि आप सबने यहां पे लिखना है, और इसके लिए बनेगा नोट नंबर। क्या लिखेगा बेटा? तो मैं काम करता हूं, इसी पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके इसी में डाल देता हूं नोट नंबर। क्या बेटा जी? नोट नंबर। और यहां पे हम लिखेंगे नोट। क्या लिखें बेटा? जो भी नोट नंबर हो वो मैं यहां लिख दूंगा, और लिखूंगा करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, और यहां पे लिख देंगे बेटा जी अमाउंट, और यहां लिखेंगे बेटा कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखोगे बेटा? कॉल्स इन एडवांस, वो यहां आएगा, और यहां पे जो भी इसका टोटल अमाउंट होगा यही जाएगा बेटा जी कहां पे? बैलेंस शीट में, यानी कहां? यहां पे। अब मेरी बात को सुनो, अब मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को एक बार फिर से इसको रिकॉल करा देता हूं, ताकि हमें बाद में कभी इस पे बोलने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है बच्चों? यस। चलो बोलना शुरू करते हैं बेटा। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने मेंबर यानी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट या कॉल के पैसे मांगता है, और उसमें से कोई शेयर होल्डर जो ड्यू डेट पर उस अलॉटमेंट या कॉल के पैसे को ड्यू डेट पे नहीं करता है, तो जो पैसा ड्यू डेट पे कंपनी को नहीं दिया, उसी ड्यू अमाउंट यानी पैसे को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर।
कॉल्स इन एरियर की जर्नल एंट्रियों के दो तरीके हैं। तरीका कोई सा भी अपनाइए, मेथड कोई सा भी अपनाइए, बट एक्चुअल में बेटा उसका एंट्री पास करो कॉल्स इन एरियर का या ना करो, बुक्स ऑफ अकाउंट पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता है तो उसकी एंट्री में हम लिख देते हैं नो एंट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल्स इन एरियर का जर्नल एंट्री ही पास नहीं हुआ, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने दिखाया है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो अभी तो चूंकि उसको शो करने यानी दिखाने में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। हम पहले बोल चुके हैं बेटा कि ये हमारा प्रैक्टिकल सेशंस है, हम सिर्फ इसको रिकॉल कराते हैं, जहां आपको दिक्कतें आती है वहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने बोला बेटा आपको कि काम करना, अगर कॉल्स इन एरियर है तो उसके दो तरीके से हम बेटा ट्रीटमेंट जर्नल में कर सकते हैं। पहला कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना करे तो हमें अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, इनडायरेक्टली उस कॉल्स इन एरियर का एंट्री पास हो चुका। क्लियर बेटा? यस, यानी ड्यू हो चुका है, रिसीव नहीं हुआ है तो ऑलरेडी उतना से ड्यू दिखता रहेगा जब तक नहीं मिल जाता। दूसरा तरीका है कि बहुत सारी कंपनियां कॉल्स इन एरियर का अलग से एक अकाउंट ओपन कर लेती है, सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेती है और सारे एरियर के पैसे के यानी एरियर की अमाउंट को उस कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे पता चले कि कंपनी का उस इश्यू पे कितना एरियर हुआ। तो उस केस में बेटा जी एंट्री दो तरीके से पास होती है। पहला, जब हम कॉल्स इन एरियर में हम एरियर के अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसके लिए एंट्री डालते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल्स अकाउंट। रिलेवेंट कॉल्स में अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, हाँ या ना? यस। और भविष्य में जब कभी भी वो कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलता है तो हम लोग एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है बच्चों? मेरा एक सवाल है कि इसको बैलेंस शीट में हम कहां शो करते हैं? बेटा इसको कॉल्स इन एरियर्स को अगर ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिल पाया यानी एरियर हुआ और सेम फाइनेंशियल ईयर में पैसे नहीं मिल गए तब तो कोई बात नहीं मिले तो उस केस में हम बैलेंस शीट में शो करते हैं शेयर कैपिटल की नोट्स में हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में हम वहां से लेस करके शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है बेटा कि जब भी कोई कंपनी अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के पैसे मांगती है और उस कंपनी का शेयर होल्डर अपना उस रिस्पेक्टिव कॉल को देने के साथ साथ ड्यू डेट पे एडवांस में अगले कॉल्स का भी पैसा जमा करा देता है तो उसको भी हम उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बेटा यहाँ पे हम एक बात की आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि हम जब बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है और किसी भी कॉल के साथ अगर वो एडजस्ट हो रहा होता है तो उसका भी नेचर कॉल्स इन एडवांस ही है, यानी वो भी एक तरीके से वो भी कॉल्स इन एडवांस है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन के साथ आ सकता है, अलॉटमेंट के साथ आ सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ आ सकता है, हाँ या ना? फाइनल कॉल के साथ नहीं। फाइनल कॉल का मतलब वो तो लास्ट कॉल है, अब उसके क्या कोई ज्यादा पे करेगा? नहीं। अब इस कॉल्स इन एडवांस की बेटा जी जर्नल एंट्री होती है। जब वो पैसे आता है तो मैं एंट्री डालता हूं बैंक अकाउंट, मैं कौन? कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जब ये कॉल्स इन एडवांस के पैसे आगे जिस कॉल से रिलेटेड है उससे एडजस्ट हो रहा होता है तो हम एंट्री डालते हैं बेटा जी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल्स एंड रेस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट। क्लियर बेटा? ये तो हो गया जर्नल एंट्री। लेकिन इस कॉल्स इन एडवांस अगर ड्यूरिंग द ईयर बेटा रेस्पेक्टिव अकाउंट से एडजस्ट हो गया तब तो इसको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो उस केस में हमें क्या करना है, यानी कंपनी क्या करती है, उसे कॉल्स इन एडवांस को एज ए
करेंट लायबिलिटी शो करती है, और करेंट लायबिलिटी में इसका सबहेड होता है अदर्स, यानी अदर्स करेंट लायबिलिटी। क्लियर है बेटे? आज हम सब ने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कल से लेकर के आज तक में हमने इसको बेटा आपको रिकॉल करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ आ गई है, और कल हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस है उसको लगाएंगे। आज के लिए इतना ही है। भारत माता की जय।